गोरु बिहू के पावन अवसर पर पूर्वोत्तर भारत में भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद, विश्व हिंदू परिषद पूर्वोत्तर द्वारा एक नई पहल की गई। खेतरी स्थित श्री कृष्ण गौशाला में आज गौ पूजन और महाप्रसाद का आयोजन कर एक नई गौशाला की स्थापना की गई। ये गौशाला केवल गायों का आश्रय स्थल नहीं, बल्कि देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन का एक केंद्र बनेगा। यहाँ गोबर और गौमूत्र के माध्यम से धन उत्पन्न कर देश के कल्याण में योगदान दिया जाएगा। गोपालों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे गायों की बेहतर सेवा कर सके। देश के किसी भी कोने से लाई गई गायों को यहाँ सुरक्षित वातावरण में रखा जाएगा और उनका समुचित पालन पोषण किया जाएगा। विशेष रूप से देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देना इस गौशाला का मुख्य उद्देश्य होगा। ये पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और भविष्य की पीढ़ियों को गौ सेवा के महत्व से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त कदम है। ये भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद, विश्व हिंदू परिषद द्वारा स्थापित पहली गौशाला है जो आसाम के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका स्थापना दिवस है और ये इस गौशाला की ज़मीन हमने 15 साल पहले खरीदी थी। ईश्वर की कृपा से आज हम लोग इस पे गौशाला बनाने में कामयाब हुए। हमारा मकसद है, हमारा देश सोने की चिड़िया था, दूध दही की नदियाँ बहती थी और आज हमारे पास ये दोनों चीज़ गायब है। अगर गाय को उस जगह पर रख दिया जाए तो आपको जवाब मिल जाएगा कि गाय होने के चलते घरों में दूध दही की नदियां बहती थी और उसके गोबर और गोमूत्र से हमारी खेती होती थी, जिससे साल भर का भोजन हमारे घर में आ जाता था 3 महीने में। बाकी 9 महीना जो हम लोग गेन करते थे वो हमारा सीधा बढ़ता था। उसी पद्धति को आज हम मॉडर्नाइज तरीके से कैसे लाए, इसका उदाहरण ये गौशाला बनेगी भविष्य में कि गोबर और गोमूत्र से हमें क्या बेनिफिट्स है, हम उसे किस तरह बर्बाद कर रहे हैं, इसको हम कैसे बचा करके देश को आगे ले जा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद का गौशाला के प्रति यही मोटिव है। यहाँ पर हर गोपालक को हम ट्रेनिंग देंगे और उन्हें इस लायक बनाएंगे कि वो अपने घर जा करके उस गाय से और उस गोमूत्र से उसे धन अर्जित करे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है गोमय बसते लक्ष्मी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज भी मैं 50,000 रुपया किलो गोबर बेच रहा हूं और लोग हंस करके ले रहे हैं और ये सबके लिए काफ़ी कारगर और यूजफुल चीज़ है। इसलिए ये प्रूफ करता है कि गोमय बसते लक्ष्मी ये सच है। अब इसे हमें शोध करके और भी आगे बढ़ाना है। इस गौशाला का मकसद यही है कि हम IIT से लेके हर संस्थानों को गोबर और गोमूत्र के महत्व को बताते हुए उनसे इस पर शोध करवाएं कि हम इसको और आगे कैसे डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे पास युवा शक्ति के बिहाफ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य आ रहे हैं और वो इसे देखेंगे और हर विश्वविद्यालय के अंदर हम इसका एक एक प्रोग्राम करते आ रहे हैं। अब तक मैंने 4 विश्वविद्यालय में इसका प्रोग्राम किया है। मैंने लोगों को बताया है गोबर और गोमूत्र से हम क्या कर सकते हैं, कितनी यूजफुल चीज़ें हैं। आज भी इस गोबर और गोमूत्र, जिसे पंचगव्य चिकित्सा कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास है। जो भी चाहे आकर के उसको समझ सकते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज इसमें कैसे हो सकता है। इसके ऊपर एक ही लाइन पर मैं जवाब दूंगा कि ये सुरक्षा कवच है। जो आदमी गोमूत्र का सेवन अगर सुबह करना शुरू कर दे, करीब लगभग 30 से 50 ml तक, तो उसके शरीर में जो आने वाली बड़ी बीमारियां हैं वो उसे कभी नहीं उसके शरीर पर अटैक कर पाएगी। जैसे किडनी की प्रॉब्लम, आपके लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियों का इलाज है, का प्रिकॉशन है गोमूत्र। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गोरु बिहू क्या है। गोरु बिहू है गाय की रक्षा। हम लोग गाय को हल्दी तेल से लगा करके और उसके बाद उसे स्नान करवा करके और करेला, कद्दू, इस सब चीज़ों से उस पर प्रहार करते हैं ताकि उसका रस उसके शरीर पर लगे और हमारी गाय स्वस्थ रहे। आने वाले इस गर्मी के मौसम में वो तकलीफ़ नहीं पाए। इस गोरु बिहू का महत्व बहुत बड़ा है गाय के लिए। हमारी गौशाला में फ्री इंडिया है। हम लोग
चाहे हम लोग गौ सेवा के लिए उतरे हैं, चाहे जितनी भी गायें आए, लेकिन हमारा मकसद रहेगा देसी गो। क्यों देसी गाय को हम मानते हैं कि यही हमारे ऋषियों द्वारा हमें प्रदत्त की गई थी। इस पर पहल गोबर और गौमूत्र से उनकी आय को बढ़ाना, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। असम इसमें हिंदुस्तान लेवल पर सबसे पीछे है। नहीं तो गुजरात का डेवलपमेंट, राजस्थान का डेवलपमेंट और भी कई स्टेट है जो गोबर और गौमूत्र से अनेक तरह की चीज़ें बना रहे और पूरे विश्व को सप्लाई दे रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों बार बार इसी प्रपंच में फंसे हुए हैं कि गोबर गौमूत्र फालतू चीज़ है? क्यों नहीं हम इसके ऊपर शोध करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आज IIT हो चाहे जो भी संस्थान है, इसके ऊपर अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए शोध करके हमें दे, हम दिखाएंगे वो कैसे आगे बढ़ता है। खेतरी से रिपोर्टर टिशा जैन और कैमरा पर्सन प्रीतम गौतम की रिपोर्ट, सच द रियलिटी। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.